रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी आदित्यनाथ आज इटावा के दौरे पर 65 प्रोजेक्ट का शिलान्यास लोकार्पण कर सभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इटावा के दौरे पर जाएंगे। दोपहर 1:20 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए इटावा पुलिस लाइन पहुंचेंगे और करीब 3:30 बजे तक जिले में रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये इटावा दौरा 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे में इटावा के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा। अखिलेश यादव के शासनकाल में करीब 3.25 अरब रुपए से बनानी शुरू की गई मॉडल जेल का उद्घाटन करेंगे। इस जेल को अब केंद्रीय जेल के तौर पर यूपी सरकार ने तब्दील कर दिया है। वे नुमाइश पंडाल में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि सभा में करीब 30,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े 100 के लगभग लाभार्थियों को भी सम्मानित करेंगे। यूपी में स्कूल ड्रेस और बैग खरीदने के लिए अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए ट्रांसफर करेंगे योगी सरकार। आज करेंगे योजना की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में राज्य के बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अहम फैसला लिया गया है और ये फैसला आज से राज्य के सरकारी स्कूलों पर लागू हो जाएगा। असल में राज्य के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले 1.80 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पैसे से अभिभावक बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, स्वेटर, जूते, मोजे और बैग खरीद सकेंगे। आज मुख्यमंत्री इस योजना का शुभारंभ करेंगे। हालांकि अभी तक टेंडर के द्वारा बच्चों के लिए ड्रेस खरीदी जाती थी और उसे स्कूलों में वितरित किया जाता था। फिलहाल इस योजना के लिए अभिभावकों के खातों में पैसा जमा करने के लिए शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बच्चों के ड्रेस व अन्य सामान को खरीदने के लिए दरें भी तय कर दी हैं, जिसके मुताबिक 300 रुपए की दर से 2 जोड़ी ड्रेस और 200 रुपए में स्वेटर खरीदा जाएगा, जबकि जूता मोजे के लिए 125 रुपए और स्कूल बैग के लिए 175 रुपए दिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर पहली बार कोई बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वे वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का संसदीय बोर्ड है, किसे कहां से चुनाव लड़ना है इसका निर्णय बीजेपी संसदीय बोर्ड में ही होता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर में मीडिया कर्मियों के साथ मुलाकात में अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जवाब के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा चुनाव लड़ा हूं। योगी ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो कुछ कहा था, मैंने 4.5 साल की सरकार में हर एक क्षेत्र में उसे करके दिखा दिया है। सीएम ने कहा कि 2017 में जब हम सरकार में आए तो कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर है। 4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। दीपावली समेत सभी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्ति दिलाई है। आज उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं भी जाए उसे सम्मान की निगाह से देखा जाएगा। कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा यूपी चुनाव? राकेश टिकैत की भविष्यवाणी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देश भर की निगाहें हैं। लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यूपी में भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर होगा कोई बड़ा बदलाव। इसी बीच राकेश टिकैत यूपी चुनाव 2022 को लेकर तरह तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से भी रोकेगी या फिर उनका नामांकन खारिज करा देगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने भाजपा को लेकर यह भी कहा कि ये पार्टी जहां पर जीती है लोगों को पार्टियों का तोड़ने का काम करती है। दिवाली पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती को लेकर केंद्र सरकार को राकेश ने सवालिया अंदाज में कहा कि केंद्र सरकार ने 5 से 10 रुपए कम किया, फिर राज्यों ने भी कम किया। ये 12 रुपए 15 रुपए तक आ गए हैं। इसका मतलब 50 रुपए बढ़ाकर 6 रुपए कम कर दिए हैं। थोड़ा सा दाम और कम कर दे, कम से कम 60 से 65 रुपए तक कर दे, नेपाल के बराबर ही कर दे। आरएलडी और सपा के बीच गठबंधन की तारीख तय। मुलायम के जन्मदिन से ठीक पहले जयंत और अखिलेश करेंगे आधिकारिक ऐलान। सीटों का बंटवारा हो चुका है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव 2022 एक साथ लड़ने का फैसला कर लिया।
सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। अब गठबंधन का आधिकारिक ऐलान दोनों नेता एक साथ मुलायम सिंह के जन्मदिन यानी 22 नवंबर से पहले ही करने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ के एक मंच सितारा होटल का हॉल भी बुक कर दिया गया है, जहां दोनों दलों के नेता एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल इन दिनों विमान मुलाकातों का दौर चल पड़ा। कुछ दिनों पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अखिलेश यादव से विमान में मुलाकात हुई। उसके बाद प्रियंका की आरएलडी नेता जयंत चौधरी से एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। अब भाजपा तेज करेगी चुनावी अभियान। सदस्यता अभियान के जरिए हर घर तक दस्तक दे रही बीजेपी सरकार विकास योजनाओं के जरिए पूरा कर रही घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरों के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी त्योहार बीतने के बाद अब चुनावी अभियान को और तेज करेगी। अमित शाह के प्रदेश में कई कार्यक्रमों की योजना तैयार हो चुकी है। पार्टी सदस्यता अभियान के बहाने प्रदेश में बूथ से लेकर घर तक समर्थन जुटाने की तैयारी में है। सरकार व संगठन मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योगी सरकार अब अपना घोषणा पत्र पूरा करने में जुटी हुई है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री ने लखनऊ से किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस समेत कई योजनाओं का होगा उद्घाटन। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यूपी में 4.5 साल से ज्यादा से भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास के नए मॉडल को तैयार करने की कोशिश की है। अब कार्यकर्ताओं के जरिए पार्टी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के बीच ले जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज औरैया दौरा। 389 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया दौरे पर आ रहे हैं। यहां सीएम योगी 280 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से औरैया पहुंचेंगे। सीएम योगी तिरंगा मैदान काकोर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को औरैया जिले में 289 करोड़ रुपए की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सीएम जिले में 280 करोड़ रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जा रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्र के फैसले के बाद 22 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में की कटौती। आंध्र और केरल ने किया इनकार। पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए की कमी करने के भारत सरकार के फैसले के बाद देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की है। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक अभी भी देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की है। खासकर भाजपा शासित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वैट में कटौती से इन राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में 8.7 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 9.52 रुपए प्रति लीटर तक की अतिरिक्त कमी हुई है। पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्नाटक, पुडुचेरी, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं लद्दाख शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्तर पर की गई शुल्क कटौती अधिकतम, जबकि उत्तराखंड सरकार के स्तर पर की गई कटौती सबसे कम है। सैफई में पिघली सियासी बर्फ। अखिलेश ने परिवार के साथ बिताया वक्त। चाचा शिवपाल को पिता के जन्मदिन 22 नवंबर को देंगे तोहफा। इटावा की दिवाली राजनीतिक मायने में काफी संकेत देती दिखती है। दिवाली के दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में थे। उन्होंने परिवार के साथ काफी वक्त बिताया। पत्रकार मिले तो उनसे भी खुलकर बातें की। कई सवाल हुए, इसमें चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी से गठबंधन का सवाल भी आया। बोले, मैं तो तैयार हूं, हम विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। भास्कर को बताया कि 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर इसका ऐलान कर सकते हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव से गठबंधन करके विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं के सामने घोषणा कर सकते हैं। सपा लगातार क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के प्रयास कर रही है। कई दल सपा के साथ आए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। बागपत में एक किसान ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जनता दुखी है। सीएम योगी बताएं इटावा के लिए उन्होंने 5 साल में क्या किया।
उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों में हलचल सी मच गई है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। सत्ता की कुर्सी बचाने में बीजेपी कामयाब या फिर अखिलेश यादव की बनेगी सरकार? उससे पहले हम आपको बता देते हैं एकदम सही और सटीक एग्जिट पोल जो कि जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 212 सीटें। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 137 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 33 सीटें। कांग्रेस के हिस्से में आ रही है 11 सीटें। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को मिल रही है 5 सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये था आज का एकदम सटीक एग्जिट पोल। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही चुनाव के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ क्लीन न्यूज यूपी में। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।